बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी गए थे। मौका था, दस्तूर था, रैली से पहले मंदिर मंदिर दर्शन के लिए गए नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ें। अब नरेंद्र मोदी लड़ते हैं या नहीं ये तो बाद में तय होगा, लेकिन जब मोदी वाराणसी पहुंचे तो बनारस के रंग में रंगे। रैली में जाने से पहले मोदी ने लिया काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ की नगरी में आए थे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार आए थे। मन में कुछ मुरादें थीं। सियासत का तकाजा भी यही था कि मंदिरों के नगर में पहले मंदिर मंदिर माथा टेक लें। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनावों में दूल्हा तो बनाया है, लेकिन बारात लेकर सत्ता सुंदरी तक पहुंचने का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर दिया है। यानी संकट मोचक की भूमिका भी उन्हें ही निभानी है। यही वजह है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी बनारस के प्राचीन संकट मोचन मंदिर में गए। मोदी वीवीआईपी हैं, भारी भरकम सुरक्षा उन्हें मिली हुई है। यही वजह है कि दोपहर 12 बजे के आसपास जब मोदी संकट मोचन हनुमान के दर्शन करने पहुंचे तो उसके बहुत पहले से वहां आम श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था। सड़कें खाली करा ली गई थी। बाकी भक्त परेशान थे। निराश तो होंगे, मैं स्वयं निराश हूं। स्वयं निराश तो मैं भी हूं, परंतु मोदी जी की सुरक्षा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संकट मोचन मंदिर में महावीर हनुमान के दर्शनों के बाद नरेंद्र मोदी का काफिला निकला काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज भी थी, और जो बनारस को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास ज्ञानवापी मस्जिद भी है। लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम काफी पुख्ता थे। दुकानें बंद थीं। आमतौर पर भीड़ से भरी सड़कों पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पूरी पुलिस की छावनी एकदम चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से एकदम पैक्ड है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है और हम लोग को खुशी भी है उनको देखने के लिए। पूरी दुकानें बंद है? पूरी दुकान, सभी दुकान बंद है। नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी के दूसरे नेता दोपहर 12:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और मंदिर में दर्शन करने के बाद करीब 1:30 बजे काफिला बाहर आया। माथे पर त्रिपुंड लगाए मोदी और राजनाथ बिल्कुल काशी के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी ने कौन सी पूजा की, क्या मांगा, इसका हाल पुजारी जी से सुनिए। में आकर के उन्होंने भगवान विश्वनाथ की पूजा की, षोडशोपचार विधि से पूजन किया, संकल्प किया, प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करने की कामना से संकल्प किया और पूजन, षोडशोपचार पूजन के पश्चात 16 मंत्र से रुद्र सूक्त के मंत्रों से अभिषेक किया। आरती इत्यादि करने के बाद जो है ये हुआ कि फिर से जब प्रधानमंत्री ये बनेंगे उसके बाद शपथ लेने के बाद पुनः बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद उनको स्मृति चिन्ह इत्यादि हम लोगों ने भेंट कर दिया। भारत माता की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। भारत माता की। कहते हैं कि काशी भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी है। ये भी मान्यता है कि बनारस में आने और रहने के लिए भी काशी विश्वनाथ का दर्शन जरूरी होता है। वंदे। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए तो एक और वजह भी थी। पूर्वांचल की 14 लोकसभा सीटों का रास्ता कहीं न कहीं बनारस से ही खुलता था। इसके लिए भी काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद उनके लिए जरूरी ही था। नरेंद्र मोदी ने काशी से किए अपने विजय शंखनाद में वो सब कुछ कहा जो पूर्वांचल की जनता को भा सकती है। नरेंद्र मोदी ने गरीबी पर बोला तो साथ साथ
गंगा की भी खूब चर्चा की। नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है और गंगा यहाँ का जीवन। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, वाराणसी, आज तक। नरेंद्र मोदी की रैलियों की बड़ी हाईटेक तैयारियां होती हैं। खास तौर से मंच सजाया जाता है, बैकग्राउंड बनाया जाता है, लेकिन इस बार मोदी के मंच का बैकग्राउंड भगवान भोलेनाथ के रंग में रंगा हुआ था। मोदी भाषण दे रहे थे और पीछे बराबर दिख रही थी महादेव की तस्वीर। काशी की जनता का मन मोहने से पहले नरेंद्र मोदी भगवान विश्वनाथ की शरण में पहुंचे थे। मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना लड्डू बनकर फूट रहा था। बाबा से मोदी ने क्या मांगा ये तो मोदी ही जाने, लेकिन पुजारी की माने तो नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि अगर प्रधानमंत्री बने तो शपथ लेने के बाद वो फिर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। ज्ञानवापी के मस्जिद से सभी मुसलमान भाइयों ने जो नमाज करने आए थे, आज चूँकि जुमे की नमाज है, तो उन लोगों ने सलाम वालेकुम करके उनको अभिवादन किया। तो मोदी जी ने भी बड़े प्रेम और सौहार्दपूर्ण ढंग से उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन किया, थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला। तो ये प्रेम और सौहार्द का प्रतीक यहाँ पर एक ऐतिहासिक जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मंदिर से कोई वीआईपी निकल रहा है और ज्ञानवापी मस्जिद से हमारे मुसलमान भाई उनको सलाम वालेकुम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चमत्कारिक है। नरेंद्र मोदी पर बनारस का रंग चढ़ा था तो उनके तमाम चाहने वालों पर भी मोदी का रंग चढ़ा दिखा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पर भी से उनकी ये मनोकामना है, भगवान विश्वनाथ के दरबार में उन्होंने कामना लेकर के संकल्प किया है, तो हमारी भी मंगल कामना है कि उनकी कामना पूर्ण हो और प्रधानमंत्री पद के रूप में वो आरूढ़ हो, देश का विकास हो, देश उन्नति पर जाए। इससे पहले जब मोदी संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने गए थे तो वहां उनके सैकड़ों समर्थक नारेबाजी करके मांग करने लगे कि नरेंद्र मोदी को बनारस से ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। आपके मोदी जी का पहला आगमन है और बनारस की जनता चाहती है कि मोदी जी बनारस की सांसदीय सीट से यहाँ पे चुनाव लड़े और बनारस की जनता इन्हें तन मन धन से इन्हें अपने आंखों पे बैठाएगी। नरेंद्र मोदी जब वाराणसी के राजा तालाब के मैदान में अपनी रैली में पहुंचे तो मंच पर भी काशी की छाप थी। मोदी के लिए खास तौर पर बनाया गया मंच भी भगवान शंकर के रंग में रंगा हुआ था। मोदी के ठीक पीछे भगवान भोलेनाथ की बड़ी सी तस्वीर लगी थी जो पूरे भाषण के दौरान नजर आ रही थी। काशी विश्वनाथ का असर नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी था। भोलेनाथ की नगरी में पहुंचकर मोदी ने महादेव का नाम लेकर ही भाषण की शुरुआत भी की और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद मांगा। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। पहली बार हिंदुस्तान के कोने कोने में जनता जनार्दन दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उतावली हो रही है, एग्रेसिव हो रही है। नरेंद्र मोदी की रैली में यूं तो भगवा रंग छाया ही रहता है, लेकिन काशी विश्वनाथ की नगरी में तो भगवा रंग कुछ और गहरा हो गया था। उदय गुप्ता और नीतीश पांडे के साथ सुजीत झा, वाराणसी, आज तक। बनारस में आस्था के दो बड़े केंद्र हैं, एक तो काशी विश्वनाथ और दूसरी गंगा। मोदी ने जनता की नब्ज पकड़ ली। भाषण की शुरुआत में तो काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा और गंगा का मुद्दा उछालकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी की खूबी यही है कि वो जहां जाते हैं वहां की जनता की नब्ज पकड़ते हैं। वाराणसी रैली में भी मोदी ने सबसे पहले जनता के दिलों पर ही निशाना साधा। काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद मांगा तो वाराणसी की दुखती रग यानी गंगा का जिक्र छेड़ दिया। हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, यह हमारी मां है, मां। मोदी काशीवासियों की नब्ज पर हाथ रख चुके थे। अब निशाना सीधे केंद्र सरकार की तरफ साध दिया। गंगा सफाई योजना में भ्रष्टाचार की बात छेड़ दी। गंगा की सफाई के लिए
न जाने कितनी योजनाएं बनी, न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमिटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या? हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद गंगा प्रदूषण से मुक्त नहीं हो सकी। इसके लिए मोदी ने सीधे केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। हजारों करोड़ रुपए देश की तिजोरी से निकाले गए हैं। देश की जनता हिसाब मांगती है, जवाब मांगती है कि गंगा शुद्धिकरण के लिए आपने क्या क्या किया, कब किया, कैसे किया। पहले भोलेनाथ की बात, फिर गंगा की बात छेड़कर मोदी ने बनारस वासियों का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सुजीत कुमार झा, वाराणसी, आज तक। धर्म का सहारा लेकर ही कई दशक पहले आगे बढ़ी थी बीजेपी। 90 के दशक में राम मंदिर मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से भुनाया था बीजेपी ने। राम नाम का फायदा मोदी की नजर में भी है। मौका मिला तो आदर्श राज्य के बहाने मोदी ने छेड़ दी राम राज्य की चर्चा। आपने सही सरकारें चुनी नहीं है। आए थे शिव की नगरी में, लेकिन एजेंडा भूले नहीं थे नरेंद्र मोदी। मंच पर भले ही भोले बाबा की तस्वीर लगी थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं राम राम ही भज रहे थे मोदी। कांग्रेस मुक्त, गरीबी मुक्त भारत बनाने की बातें करते करते जब आदर्श राज्य की बात आई तो मोदी राम राज्य की चर्चा करने से नहीं चूके। यहां के नागरिकों की शक्ति पर मुझे भरोसा है। यही तो उत्तर प्रदेश के लोग, आप ही के तो पूर्वज, आप ही के तो पुरखे इसी भूमि पर राम राज्य बनाने का काम आप ही के पुरखों ने किया था। काशीवासियों को उनके पूर्वजों का और राम राज्य का हवाला देते हुए मोदी ने अपने ही अंदाज से जनता से वोट भी मांग लिया। शिव की नगरी में शिवमय रैली में मोदी जनता को राम राज्य का सपना दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि सिर पर भोले बाबा के हाथ से ज्यादा जरूरी है भोले भक्तों का साथ। सुजीत कुमार झा, वाराणसी, आज तक।